हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें सबसे पहले अपन इसका कंसेप्ट देखेंगे, फिर इस पे आज एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एग्जैक्ट फॉर्म होता है वो है अपना एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। मतलब डी एक्स के साथ जो फंक्शन आएगा उसको एम बोलेंगे और डी वाई के साथ जो फंक्शन आएगा उसको एन बोलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन ये आता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले चेक करना है कि वो एग्जैक्ट है या नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे एन और एन है, सबसे पहले सेपरेट आप एन और एम और एन को लिख लीजिए। फिर इसका कंडीशन है डेल एम अपॉन डेल वाई इजिकल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। आई मीन एम वाले पोर्शन को y से आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और n वाले पोर्शन को x से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। यदि ये दोनों आपस में बराबर है, तो यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो कैसा है, अपना एग्जैक्ट है। देन कैसा है, वो एग्जैक्ट है। तो सबसे पहला काम अपने को चेक करना है, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन कैसे, बहुत ही इजी। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, वो जो पहले अपन करते थे, ऐसा कोई लॉन्ग ट्रिक में नहीं करना है। अब इसको शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ क्या करना है। सॉल्यूशन में ये वाला जो पोर्शन है आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। लिख देता हूँ मैं। पहले आप एम डी एक्स को इंटीग्रेट कर देना है और इसमें y बराबर कांस्टेंट रखना है, प्लस इस वाले टर्म में से जो भी अपना x वाला टर्म होगा ना, उस सारे x वाले टर्म को हटा दीजिए, बाकी जो भी बचेगा उसको इंटीग्रेट कर देना है। मतलब जहाँ जहाँ x होगा वो सारे टर्म को हटा देना है और ओनली y वाले टर्म को इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आएगा अपना, दोज टर्म ऑफ एन विच आर फ्री फ्रॉम x। मतलब x से जो भी फ्री होगा उस वाले टर्म को लिख देना है और उसको इंटीग्रेट कर देना है इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इस वाले टर्म को इंटीग्रेट कर देना है और n वाले टर्म में से जो भी x जिसमें नहीं होगा उस सारे टर्म को लिख के इंटीग्रेट कर देना है। और आज का अपना ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन अपन देखेंगे। और एक चीज़ याद रखना है, जो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन होता है सेम वही होता है। ये e के पावर x है तो वो क्या हो जाएगा, e की पावर x ही होगा। बहुत सिंपल, ये आपको पता ही होगा। तो आज इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है, तो ये क्वेश्चन को अपन फिर से लिख लेते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू एक्स है। पहले एक्स से एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू एक्स, और इससे ये डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई क्यूब माइनस का बी स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपन पहले देखे हैं जो dx के साथ मल्टीप्लाई होता है ये वाला पोर्शन, उसको m कहते हैं, और जो dy के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको n कहते हैं। तो यहाँ पे m बराबर क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू एक्स, और n बराबर क्या हो गया अपना एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस का बी स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, और सबसे पहले इसमें क्या काम करना था, कंडीशन चेक करना है। कंडीशन, पहला कंडीशन ये था डेल एम अपॉन डेल वाई चेक करना है।
मीन्स एम एक्स के साथ आ रहा है ना, तो इसको अपोजिट वाले से डिफ्रेंशिएट करना है, और एन के अपोजिट वाला एन वाई के साथ आता है, डी वाई के साथ आ रहा है, तो इसको डी एक्स के साथ करना है। तो यहाँ से डेल वाई के मतलब विथ रेस्पेक्ट टू वाई यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स उसके लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो। तो विथ रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे थे, ये वाला पोर्शन हो गया जीरो, ठीक है, प्लस, और यहाँ से देखें विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है तो एक्स कांस्टेंट बाहर आ गया, और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y। सिमिलरली ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है ही, तो एक्स भी क्या है उसके लिए कांस्टेंट, विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो ये भी क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से आ गया ये 2xy। फिर उसी तरीके से डेल एन अपॉन डेल वाई देखें, सॉरी डेल एक्स देखें, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, 2x, ठीक है। और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई का क्या हो जाएगा, जीरो। सिमिलरली बी और ए दोनों कांस्टेंट है ही, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ से भी आ गया 2xy। तो अपन कंडीशन से ये चेक कर लिए कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। यदि ये आपस में इक्वल है तो ऐसा इसका मतलब क्या हुआ, ये एग्जैक्ट है, तो फिर एग्जैक्ट की तरह सॉल्यूशन कर देंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये पहला वाला जो टर्म है अपना, फिर इसको इंटीग्रेट कर देना है, और इस वाले टर्म में जिसमें एक्स नहीं होगा वो सारी टर्म को रिमूव करके सिर्फ वाई वाले टर्म को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो देखिए, तो इंटीग्रेशन हो गया ये एम डी एक्स और वाई इजकल टू कॉन्स्टेंट प्लस दोज टर्म जिसमें क्या हो, एक्स नहीं हो, इंटू डी वाई इजकल टू कॉन्स्टेंट। तो ये लिख दीजिए एम, एम अपना यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स प्लस, मीन्स एन का वो वाला टर्म जिसमें एक्स नहीं हो। देखिए पहला टर्म है जिसमें अपना एक्स है, तो इस वाले टर्म को नहीं लेना है। इसमें वाई है, एक्स नहीं है, मतलब इसको लेना है। इसमें भी एक्स नहीं है तो मतलब इसको भी लेना है। मतलब मल्टीप्लाई में जो भी एक्स रहेगा ना, जिसमें एक्स वाला फंक्शन रहेगा, उस एक्स वाले फंक्शन को नहीं लेना है अपने को, तो इंटीग्रेट कर देना है। यहाँ पे ये टर्म नहीं आएगा तो क्या आएगा, माइनस का वाई क्यूब माइनस का बी स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई इजकल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो सॉरी, यही टर्म है, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से m तो पूरा लेना है, m वाले पोर्शन इंटू डी एक्स प्लस का n में से वो टर्म लेना है यहाँ पे जिसमें x नहीं हो, ठीक है। तो इसमें x है तो इसको छोड़ दिए, ठीक है। इसमें x नहीं है तो इसको ले लिए, और इसमें भी x नहीं था तो इसको भी ले लिए। तो n वाले टर्म में से बस x वाले को रिमूव करना है, बाकी सबको लेके इंटीग्रेट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है, वाई अपना कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के पावर 4/4। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जो भी पावर रहेगा उसमें एक पावर आप इंक्रीज कर दीजिए और उसी पावर से डिवाइड कर देना है। मतलब 3 है, 3 में एक पावर इंक्रीज किए 4 और उसी से डिवाइड कर दिए। सिमिलरली उसी तरीके से वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। एक्स एक पावर इंक्रीज हो गया, उसी से डिवाइड, माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और एक्स का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, ठीक है। और ये वाला टर्म कैसा है, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, माइनस बाहर आ गया, वाई का क्या हो जाएगा, वाई की पावर 3 है ना, एक पावर इंक्रीज हो गया, उसी पावर से डिवाइड, माइनस का यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू वाई का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको एक बार फ्रेश से लिख लेते हैं। ये हो गया एक्स की पावर 4/4, सिमिलरली यहाँ से आ गया
वाई की पावर 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 इजकल टू कॉन्स्टेंट। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, और अपन इसी पे एक दूसरा न्यूमेरिकल भी देखते हैं जल्दी से। ये रहा वो क्वेश्चन, ये भी इजी है, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। अभी आपको जो कंसेप्ट मैंने बताया ना, बस उससे आप एक बार देख लो। सबसे पहले यहाँ पे dx के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा m, और dy के साथ जो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा n। तो यहाँ से m बराबर क्या आ गया e के पावर y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, और n बराबर क्या आ गया e के पावर y इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जैक्ट चेक करेंगे कंडीशन कि एग्जैक्ट है या नहीं है। कंडीशन तो क्या निकालेंगे, डेल m अपॉन एक्स के साथ है ना, तो इसको y के साथ करना है डिफ्रेंशिएट, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अपन। तो y विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो cos क्या हो जाएगा, मतलब x वाला टर्म उसके लिए क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो cos x आ गया बाहर, और इस वाले टर्म को करना है इंटीग्रेट, और e की पावर y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर y, और 1 का क्या हो जाएगा 0, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली डेल एन अपॉन डेल एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो y क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो e के पावर y आ गया बाहर, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। अभी यहाँ अपन से क्या देख रहे हैं इससे कि दोनों आपस में कैसा है बराबर है, क्या रहा दोनों से देखिए e की पावर y इंटू कॉस एक्स आ रहा है। मतलब क्या कह सकते हैं यहाँ से डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपना कैसा है एग्जैक्ट है, तो इसको एग्जैक्ट की तरह सॉल्व करते हैं। क्या बताया सॉल्यूशन मैंने आपको, एम डी एक्स, और वो टर्म इसमें लिखना है जिसमें x नहीं हो, n का वो वाला पोर्शन लिखना है जिसमें क्या हो x नहीं हो। तो सबसे पहले एम डी एक्स, तो m वाला पोर्शन ये है ना, तो यहां से आ जाएगा e के पावर y, ठीक है, m वाला पोर्शन ये है तो यहां से आ जाएगा e के पावर y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, प्लस n का वो पोर्शन जिसमें x नहीं हो। इसमें देखिए ई वाई इंटू साइन एक्स है, दोनों एक साथ ही मल्टीप्लाई है, मतलब इसमें x तो फंक्शन एग्जिस्ट कर ही रहा है, मतलब कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0 हो गया। ठीक है, n में अपन देख रहे हैं ना, यहाँ पे ई वाई इंटू साइन एक्स है, सेपरेट फंक्शन होना चाहिए। ऐसा यदि प्लस का यहाँ पे y रहता तो y एक सेपरेट फंक्शन होता, तब अपन y को यहाँ पे कंसीडर करते, लेकिन यहाँ पे ई वाई इंटू साइन एक्स है, दोनों एक साथ फंक्शन आ रहा है, तो अपन इसको एक साथ कंसीडर करेंगे। इसका मतलब इसमें x आ रहा है तो इसको अपन नहीं कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 इंटू डी वाई इजकल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, तो ये वाला पोर्शन अपना पूरा कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। ठीक है, और कॉस का अपने को पता है क्या होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स, प्लस का कांस्टेंट का क्या हो गया 0 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक कोई कांस्टेंट c1 बोल दिए इजकल टू c। यहां से आ गया e के पावर y प्लस 1 इंटू साइन एक्स, यहाँ से c सेट आया तो माइनस का c1, इसको नया एक कांस्टेंट बोल देते हैं, तो यहाँ से आ गया अपना e के पावर y प्लस 1 इंटू साइन एक्स, इसको एक नया कांस्टेंट के बोल दिए। ठीक है, और यही अपना क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है,
थैंक यू। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ये वाला पोर्शन को इधर लेके आए, सी माइनस सी वन हो गया और उसको नया कांस्टेंट बोल दिए, तो ये हो गया ई प्लस वाई ई की पावर वाई प्लस वन इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, बहुत ईजी है। बस एक्स वाले टर्म को एन में से हटा देना है और उसको इंटीग्रेट कर देना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। एक बार पहले वाला क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, यहाँ पे सारा सेपरेट है। इस वाले पोर्शन में एक्स है वाई के साथ, ठीक है, यहाँ पे वाई सेपरेट है, यहाँ पे भी वाई सेपरेट है। तो जो सेपरेट वाला पोर्शन था उस सेपरेट पोर्शन को लिख लिए, और लेकिन जो एक्स के साथ कैरी कर रहा था उस वाले पोर्शन को इसमें नहीं लिखना है। ठीक है, ये पहले वाले पोर्शन को इंटीग्रेट कर देना है, दो टर्म ऑफ एन विच आर फ्री फ्रॉम एक्स। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।